जय मसीह की आप सभी को, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने भी मेरे फैमिली हैं, सभी मेरे फैमिली ही हैं। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, छोटे बड़े सभी मेरे फैमिली ही हैं। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, और प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष दे और आपको एक गवाही के लिए खड़ा करे। तो आज का मैं ये वचन सुंदर वचन है हमारे जीवन के लिए, जो नीति वचन 1 के 7 से मैं पढ़ती हूँ। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। ठीक है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। ठीक है, यहोवा ने सबसे पहले क्या कहा है कि यहोवा का भय मानना है सबसे बड़ा बुद्धि है, क्योंकि अपने बुद्धि से ही यहोवा का भय मानेगा। मतलब बुद्धि है, उस बुद्धि को ग्रहण करेगा, तभी वो अपने बुद्धि से ही यहोवा का भय मानेगा, क्योंकि डरेगा कि मैं गलत नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, हाँ, मैं विचार नहीं करूँगा, किसी पर झूठी साक्षी नहीं दूँगा, है ना। मतलब ये बुद्धि से डर भय से यहोवा का भय मानना। लेकिन क्या करते हैं लोग, उसी बुद्धि और शिक्षा को ही मूढ़ तुच्छ समझते हैं। मूढ़ लोग तुच्छ समझते हैं। फिर नीति वचन 7 था जो मैं पढ़ी थी, उसमें 8 में ये लिखा है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। इसलिए कहा है अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। और इसमें 9 पद में फिर, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होंगी। क्योंकि किस लिए मानने को कहा है? अपने पिता की शिक्षा को ना काट, मतलब उनकी बात को तू मान, है ना। और अपनी माता की शिक्षा को भी तू पकड़ के चल, उसे तुच्छ मत समझ। किस लिए कहा गया? इधर आगे लिखा है, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होंगी। फिर 10 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात पर न मानना। जस्ट अब समझाने के लिए यहाँ क्या लिखा है कि हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात को न मानना। फिर इसे 11वां पद पे यह लिखा है, यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए हैं, हम निर्दोषों को ताक रहे हैं। 12वां में लिखा है, हम अधोलोकों की नाई उनको जीवन कब्र में पड़े हुओं के समान समूचा निगल जाए। 13 में, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तो देखो यहाँ क्या लिखा है ना, कि दुष्ट के पीछे उनकी बातों को ना मानना। ठीक है, सबसे पहले इसे चेतावनी दे दिया गया है कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। किस लिए कहा गया है? क्योंकि वे मानो तेरे सिर के शोभायमान मुकुट हैं और तेरे गले के लिए कंठमाला होंगी। यहीं पर जस्ट अब उसको समझाने के लिए है ना, हे मेरे पुत्र, यदि तू पापी लोग तुझे फुसलाए, मतलब दुष्ट लोग, पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात को न मानना, है ना। उन लोग कैसे फुसलाते हैं? यदि कहे हमारे संग चल के हम हत्या करने के लिए घात लगाए हैं, निर्दोष को ताक रहे हैं, हम अधोलोकों के नाई उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान समूच निकाल जाएंगे। अंधलोक की नाई उनको क्या करेंगे? अंधलोक में, जैसे अंधलोक में जाते हैं, ऐसे उन लोग को हम कर देंगे, है ना। कब्र में पड़े हुए के समान उसे छोड़ देंगे, वहाँ से निकल जाएंगे, उसे मतलब उसका घात कर देंगे ना, उस प्रकार के। जिससे हमें क्या मिलेंगे? उसके घर का हर चीज़, अनमोल पदार्थ, पैसे, सोना चांदी, हर चीज़ उनका लूट सकते हैं ऐसे में। तो इसे क्या लिखा है? हमको सब प्रकार के फिर अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। वे ऐसे दुष्ट लोग फुसलाते हैं और ऐसे ही तुमको फुसला करके, है ना। तो इसीलिए कहा है कि अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि शोभायमान मुकुट है ना, और तेरे गले की कंठमाला होंगी।
उन लोग ऐसे बोलेंगे कि तू हमारे साक्षी हो जा, हमारे साथ हो ले, हमारे फ्रेंड बन जा, हमारे दोस्त बन जा, हम ऐसे काम करेंगे, हमारे लिए अच्छा है। और बहुत से प्रकार से फुसलाएंगे, हमें पैसा मिलेगा, हमें ये मिलेगा, हमें वो भी मिलेगा, सब मिलेगा, है ना। बहुत सारे फुसलाएंगे, क्योंकि यहाँ पास लिखा है, देखो 14 में लिखा है, तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक बटुआ होगा। क्या बोल रहे हैं? वही बोल रहे हैं ना कि हम सभी का एक बटुआ होगा। बटुआ क्या है? वही गंदा चीज़ का बटुआ, पैसा वैसा सब चीज़, धन दौलत का एक बटुआ, हम सभी का बराबर बराबर हम लोग क्या करेंगे? ले लेंगे। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर पर पाँव भी न धरना। इसमें साफ साफ प्रभु यीशु मसीह ने, यहोवा ने चेतावनी वचन को दे दिया है ना, हर एक लोगों के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, है ना, कि हे मेरे पुत्र, तू उनके संग के मार्ग पे न चलना, वरन उनकी डगर पर पाँव भी मत रखना। ध्यान रहे, सावधान रहे कि आप किसी की बातों पे ना आए, है ना, किसी की भड़काओ पे ना आए, ऐसे गंदे काम के लिए कभी भी आगे मत होना, कभी भी किसी का साथ भी मत देना, है ना, कभी भी मत देना। जब परमेश्वर को आप जान चुके हो, है ना, तो कभी भी गलत रास्ते में, बल्कि उसको विरोध करना, है ना, उनको समझाना।